कल मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी तत्व की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है। तत्व की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसकी बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि कार्बन है, कार्बन की बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -4 है। इसी प्रकार नाइट्रोजन Z = 7 है, इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 5, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। इसी प्रकार सल्फर Z = 16 है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अधिकतम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको H2SO5 के बारे में बताया था। ये वाला एग्जाम्पल हो गया था, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि जब इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर देखते हैं तो स्ट्रक्चर के बेस पर इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होती है बेटा। पेरोक्साइड लिंकेज, इसमें 3 तो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं और 2 पेरोक्साइड होते हैं, अर्थात इसका टोटल जो चार्ज है सल्फर पर वो +6 है। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? आप एग्जाम में लिखेंगे कि भाई H2SO5 में हाइड्रोजन पे +1, सल्फर का फाइंड आउट करना है। 5 ऑक्सीजन में से 3 तो आपके नॉर्मल ऑक्साइड हैं और 2 आपके पास पेरोक्साइड है और आवेश कितना है टोटल 0। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे 2 + x -6 - 2 = 0, तो x = कितना आ जाएगा +6। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा कि इसमें सल्फर की अधिकतम ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है 6। कोई भी स्ट्रक्चर दे दे वो आपको उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। अगर मैं लिखता हूँ, एक एग्जांपल आपके पास है, यहाँ तक सभी ने कॉपी किया था कल, ठीक है ना। मैं इसको रब कर रहा हूँ। बेटा मैं आपको कुछ अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि आपके पास है H2SO7 है बेटा। इसका नाम है ओलियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ओलियम। यह सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिश्रण होता है। H2SO4 + SO3 मिलकर H2SO7 बनाता है, ओलियम बनाता है। इसमें हम लोग सल्फर की ऑक्सीजन संख्या निकाल रहे हैं। जब आप सल्फर की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। सबको समझ में आया? हाइड्रोजन की कितनी होती +1 है, कितने 2। सल्फर का फाइंड आउट करना है, लेकिन सल्फर है कितने आपके पास 2, तो 2x। ऑक्सीजन की फिक्स होती है -2 ऑक्साइड के फॉर्म में, तो 7 है आपके पास, -2 = 0। सॉल्व करेंगे तो 2 + 2x - 14 = 0, 2x
इक्वल टू, इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, तो 12 हो जाएगा और 12 होने पर 2x बराबर 12। 2 से आप भाग दे देंगे तो आप देखेंगे x बराबर कितना हुआ। इसका यही मतलब हुआ कि सल्फर की ऑक्सीजन संख्या कभी भी +6 से ज्यादा नहीं हो सकती, +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल मेरे पास है H2SO8, इसे हम लोग मार्शल अम्ल कहते हैं। मार्शल अम्ल कहते हैं या बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। मार्शल एसिड कहते हैं इसे, मार्शल अम्ल, मार्शल अम्ल, मार्शल एसिड, ठीक है। इसका एक नाम और होता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम उसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, सभी बच्चे देखें सॉल्व करेंगे तो देख, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कितना है। 2 + 1 कितने सल्फर है 2x, ऑक्सीजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन का आवेश कितना होता है -2 बराबर 2 + 2x - 16 = 0। तो ऐसा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x - 14 = 0 एंड 2x = कितना हो गया 14, तो x = कितना हो गया 6, कितना आया प्लस का 7। तो भाई कितना आएगा प्लस का 7। साउथ के हीरो की तरह लगते हो मुझे, तो प्लस का 7 सही है, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए साइड हीरो में रह गए, इसलिए वो साइड हीरो में रह गए, नहीं तो हीरो बन जाता वो। मैंने देखा वो साइड हीरो में आता है क्योंकि वो ध्यान से सुनता ही नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ 2 दिन से कि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीजन संख्या +6 होती है, क्योंकि सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 6 से ज़्यादा आती है तो आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो क्या सही है? सही है? नहीं है? ठीक है बेटा, आप बताओ कि जो मैंने सॉल्व किया वो सही तरीके से किया? क्या सल्फर की यहाँ पे x = 7 आ रहा है, सही है या नहीं है? गलत है, गुड। क्यों गलत है? 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती सल्फर की केवल, ठीक है ना, गुड, बैठ। तो हम इसे फिर कैसे चेक करेंगे सर? तो आप जब चेक, आपको पता होना चाहिए कि बाहरी कक्षा में 6 होते हैं सल्फर की, 7 आ रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही है, इसका मतलब हम कहीं कुछ चीज़ गलत कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर मूव करते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ। किसकी तरफ मूव करते हैं? स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। और स्ट्रक्चर में हम लोग चेक करते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H2SO8 का, तो कैसे बनाएंगे? तो हमेशा जब भी हम किसी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाने जाते हैं तो थोड़े से नियम को फॉलो करते हैं। उसमें आपको ये देखना है हाइड्रोजन को छोड़कर ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संख्या सबसे कम है। हाइड्रोजन को छोड़कर ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संख्या कम है? किसको कौन है? सल्फर। कितने सल्फर हैं? 2। 1 और 2। भाई एक घर में मान लो 2 भाई हैं और 8 चॉकलेट आपको बांटनी है, तो आप कैसे बांटेंगे? भाई दोनों को 4-4 देने पड़ेंगे, तभी तो खुश होगा। या कुछ इस तरीके से शेयर करनी पड़ेगी कि दोनों के पास भाई समान हो जाए। तो कैसे करेंगे? 8 ऑक्सीजन बांटना है, मैंने 3 ऑक्सीजन इस तरीके से इनको दिए देता हूँ, ठीक। उसके बाद कितने बच रहे? 2। तो सर एक इसे और दे दो, ठीक है, और एक हो गया।
साफ दिख रहा है कि सर इसके सराउंडिंग 4 है और इसके सराउंडिंग भी 4 है। अब आपके पास 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होने की वजह से वो कहीं कहीं किनारे से जुड़ेगा। लाइक दिस, हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन से जोड़ रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन बात, हाँ बोलिए, पूछिए, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो बोलना नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन को देखिए डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास H2O8 में 2 सल्फर है, 8 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। 2 सल्फर को मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उनके सराउंडिंग 8 ऑक्सीजन है, 4 इधर है, 4 इधर है, और फिर 2 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर बन गया, दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास। अब उसको आपको बॉन्डिंग करनी है। क्या करनी? बॉन्डिंग। हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 1 होता है और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 होते हैं। इसे डुप्लेट चाहिए, इसे ऑक्टेट चाहिए, तो पहले डुप्लेट हाइड्रोजन को पूरा किया, इसके साथ हो गए, तो ये सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा। इधर इस तरीके से बॉन्डिंग आपकी होगी। ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको बन गया। ठीक है ना, तो ये H2O8 का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में को साफ दिख रहा है कि सर एक सल्फर के रिस्पेक्ट में 3 तो क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है। एक सल्फर के रिस्पेक्ट में 3 क्या नॉर्मल ऑक्साइड हो रहा है, देखिए हो रहे हैं। यहाँ पे 2 परऑक्साइड ऑक्सीजन है, लेकिन लिंकेज 1 है, बंध 1 है, परऑक्साइड बंध 1 है, O बॉन्ड O। क्लियर? यस सर। ऑक्साइड पे सदैव -2 आवेश होता है सर, ठीक है, और परऑक्साइड पर -1 आवेश होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दे रहा है, इसमें +1 और इधर भी +1। ठीक है ना, समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। कैसा? जैसे मैंने आपसे कहा H2O8 है, हाइड्रोजन +1, कितने? 2। सल्फर का फाइंड आउट करना है। 8 ऑक्सीजन में 6 नॉर्मल ऑक्साइड है, 6 - 2, और 2 क्या है? 2 क्या है? परऑक्साइड। 1 और 2, 2 क्या? परऑक्साइड, बराबर 0। 2 + 2x - 12 - 2 = 0। तो बेटा 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, तो 2x - 12 = 0, तो 2x = 12, x = कितना आ गया? +6। तो किसी भी कंडीशन पर सल्फर की अधिकतम ऑक्सीजन संख्या 6 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है ना, इसे बेटा आप लोग कॉपी कर लें।